गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल हमारा ये जो इंडियाज़ गिफ्ट्स टू दी वर्ल्ड का जो सेकंड पार्ट है, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसका टाइटल है प्योरिटी इज़ पावर। इट इज़ रिटन बाय प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम। ओके, तो इसको हमने कल जो है इसको लर्न करना हमने शुरू किया था, इसको हमने ट्रांसलेट किया था कल। और ये प्योरिटी स्ट्रेंथ दिस स्पीच दिस नरेशन वॉज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि पवित्रता ही शक्ति है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हमें पवित्र भोजन, पवित्र जल और पवित्र वायु की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो पवित्र हो। हम पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम चाहते हैं। वी प्रिफर प्योर इन्वायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी। हम पवित्र पर्यावरण और पवित्र समाज की कामना करते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। इसका कारण है क्योंकि प्योरिटी यानी पवित्रता जो है वो स्वास्थ्य को प्रमोट करती है, उसका उत्थान करती है, स्वास्थ्य का विकास करती है। और जो अपवित्रता है वो इंजूरियस टू हेल्थ, यानी जो अपवित्रताएं होती हैं वो इंजूरियस टू हेल्थ यानी आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड। यानी पवित्रता से मन हमारा शांत रहता है। और अपवित्रता से तात्पर्य कहने का आसपास का वातावरण अपवित्र हो। अपवित्रता से कहने का तात्पर्य है कि मन की पवित्रता, और मन की अपवित्रता से कहने का तात्पर्य है कि मन में कोई छल, कोई कपट, ठीक है ना, चोरी करना, धोखा देना, इस प्रकार की अपवित्रताएं हैं जो आपके मस्तिष्क को विकृत कर देती हैं। तो दोनों ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये हमने पहले पैराग्राफ में लर्न किया था। और यहाँ था कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो आपके शरीर की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। निष्कलंक सत्य जो है आपकी वाणी की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। और निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम जो है आपके हृदय की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। और न्याय संगत जो तर्क है, जो न्याय संगत आपने बात कही है, वो आपके विचारों की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। और संपूर्ण जो शांति होती है वो आपके मन की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, यानी निष्ठावान और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जो है वो आपके कार्य की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, यानी अगर कोई सामंजस्यपूर्ण एकता है तो वो आपके समाज की पवित्रता है कि जहाँ पे सभी लोग मिलजुल के सामंजस्य के साथ एक साथ रहते हैं। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, यानी आत्मोत्कर्षक सेरेनिटी यानी शांति जो है वो आपके पर्यावरण की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, ठीक है ना, वो सभी चीज़ें जिन चीज़ों से आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो वो सभी चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सभी चीज़ों से घिरे हुए हैं आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों ही हमने पैराग्राफ कल पढ़े थे। इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर आया है तो। सॉरी, ये रहा। इन विच एरियाज, किन किन क्षेत्रों में डू वी नीड प्योरिटी, यानी किन किन क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता है। तो वी नीड प्योरिटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। एवरी एरिया ऑफ अ लाइफ, यानी हमें जीवन के हर एक पहलू, हर एक क्षेत्र में पवित्रता की आवश्यकता है। वी, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, वी वॉन्ट प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, यानी हम पवित्र वातावरण चाहते हैं, सराउंडिंग अपना आसपास का जो है पवित्र चाहते हैं। वी नीड प्योर हार्ट, प्योर लव, प्रिफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें इन क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता है। एंड द सेकंड वन इज
इट इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की जो पवित्रता है उसके महत्व को लिखिए। तो हम कह सकते हैं द प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द पीस ऑफ माइंड, यानी पर्यावरण की जो पवित्रता है वो मन की शांति जो है उसको प्रदान करती है। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, यानी जो आत्मोत्कर्षक शांति है वो आपके पर्यावरण की पवित्रता है, यानी आपके आसपास का जो पर्यावरण है जिससे आप घिरे हुए हैं, जब वो बिल्कुल पूरी तरह से पवित्र है तो इसका मतलब आत्मा को पसंद आने वाला, आत्मा को अच्छा लगने वाला जो शांति है वो होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे का एपिसोड, आगे की घटना। इसमें कुछ मैंने जैसा कि बताया था आपको पवित्रता के महत्व को बताने के लिए कुछ एक एपिसोड्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो एपिसोड से हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। देखें, इन दी महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। इंटरेस्टिंग का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों रोचक, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक रोचक एपिसोड है। एपिसोड यानी घटना, एपिसोड यानी घटना, एक बहुत ही रोचक घटना है। टू इलस्ट्रेट यानी होता एक्सप्लेन करना, समझाना, व्याख्या करना या बताना। टू इलस्ट्रेट यानी व्याख्या करने के लिए द नेचर यानी होता है स्वभाव, प्रकृति। ठीक है, इन दी महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, महाभारत में एक बहुत ही रोचक घटना है। टू इलस्ट्रेट यानी व्याख्या करने के लिए, द नेचर यानी स्वभाव का, ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता के, यानी पवित्रता के स्वभाव की व्याख्या करने के लिए महाभारत में एक रोचक घटना है जो पवित्रता के स्वभाव को बताती है। देखें, दी पांडव्स एंड कौरव्स वर द्रोणाज डिसिपल। द्रोणा यानी गुरु, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, कि पांडव और कौरव दोनों ही द्रोणाज यानी द्रोणाचार्य के डिसिपल यानी शिष्य, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ठीक है ना, पपिल भी बोलते हैं, प्यूपिल। ठीक है, आगे देखें, देवर वंश समंड। वंश का तात्पर्य तो आपको पता है एक बार। देवर वंश समंड, यहाँ पे ये जो सेंटेंस आपका दिया है इसका जो फॉर्म है वो क्या है, पैसिव फॉर्म है। ये पैसिव में लिखा गया है कि देवर यानी दे का मतलब यहाँ पे पांडव और कौरवों को वर वंश यानी एक बार, समन यानी बुलाना। तो देवर वंश समंड यानी एक बार उन दोनों को ही, पांडव और कौरवों को समंड यानी बुलाया गया था बाय द प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर यानी यहाँ पे आप गुरु कह सकते हैं, प्रिसेप्टर यानी यहाँ पे आप उपदेशक कह सकते हैं। ठीक है ना, शिक्षक कह सकते हैं, सिखाने वाला, बताने वाला, गुरु। तो एक बार पांडव और कौरवों को वर्समंड यानी बुलाया गया था बाय द प्रिसेप्टर यानी गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, फॉर अ टेस्ट यानी एक टेस्ट लेने के लिए, उनकी एक परीक्षा लेने के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव्स, द एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े, किसमें, पांडव्स यानी पांडवों में सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर। पांडवों में सबसे जो सब भाई थे उनमें सबसे बड़े थे वो युधिष्ठिर थे। तो युधिष्ठिर को वॉज आस्क्ड, ये भी पैसिव है, युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड, युधिष्ठिर से कहा गया था टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, वन बैड पर्सन यानी एक बुरा व्यक्ति, फ्रॉम दी सोसाइटी यानी समाज। युधिष्ठिर को समाज से एक बुरा व्यक्ति लाने के लिए कहा गया था। दी एल्डेस्ट ऑफ दी कौरव्स, और कौरवों में सबसे एल्डर, कौरवों में सबसे बड़े कौन थे, दुर्योधन। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन को वॉज आस्क्ड यानी कहा गया था टू फैच का मतलब भी है ब्रिंग अर्थात लाना।
लाने के लिए कहा गया था। वन गुड पर्सन यानी एक अच्छा व्यक्ति फ्रॉम दी सेम सोसाइटी यानी उसी समाज से इन हस्तिनापुर। दोनों लोगों को उनके स्वभाव के विपरीत, क्योंकि युधिष्ठिर जो एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छाइयों पर चलते थे, और दुर्योधन जो कि एक बुरा व्यक्ति था, ठीक है ना, जो अनैतिक कार्यों को करता था। युधिष्ठिर जहाँ पे एक नैतिक कार्यों को करते थे, तो नैतिक कार्यों को करते थे तो उनसे कहा गया कि आप एक बुरे व्यक्ति को लाएं, और दुर्योधन जो अनैतिक कार्य करता था, अनैतिकता के मार्ग पर चलता था, उससे कहा गया था कि आप जाकर के एक अच्छा व्यक्ति लाएं। यानी उन दोनों के स्वभाव के विपरीत व्यक्ति लाने के लिए उनको गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कहा गया। आफ्टर अ थोरो सर्च, थोरो यानी संपूर्ण, थोरो यानी संपूर्ण, पूरी, और सर्च यानी खोज, संपूर्ण खोजबीन के बाद में बोथ दी कजिन्स, बोथ यानी दोनों ही, कजिन्स यानी वो चचेरे भाई, रिटर्न्ड यानी लौटे थे, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ, खाली हाथ। अब ये तो खैर आप समझ सकते हैं, ये तो संभव नहीं था कि एक ही समाज में न तो कोई अच्छा व्यक्ति था और ना ही कोई बुरा। अगर कोई बुरा नहीं था तो इसका मतलब वो अच्छा था, और अच्छा नहीं था तो कैसा था, बुरा था। लेकिन दोनों ही घूमते रहे, लेकिन युधिष्ठिर को कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला था, और दुर्योधन को समाज में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है, दोनों ही खाली यार वापस आ गए। दी प्योर माइंडेड युधिष्ठिर यानी पवित्र मन वाले, नैतिकता की राह पर चलने वाले, नैतिक कार्यों को करने वाले युधिष्ठिर ने फाउंड यानी पाया था, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति को, टू बी पायस एंड प्योर, पायस यानी शुद्ध और पवित्र। नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले युधिष्ठिर ने प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अंदर केवल अच्छाई की नज़र से देखा था, और अच्छाई की नज़र से देखते हुए उन्हें प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई दिखाई दी। प्रत्येक व्यक्ति उनको केवल अच्छा दिखाई दिया था, क्योंकि उनके अंदर भी अच्छाई थी। ठीक है ना, उनके अंदर अच्छाई थी। और द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, इम्प्योर यानी अपवित्र मन वाले दुर्योधन ने फाउंड यानी पाया था, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति को, टू बी ईविल यानी बुरा, एंड इम्प्योर यानी अपवित्र। बुरे मस्तिष्क वाले, अनैतिकता के कार्य करने वाले, अनैतिकता की राह पर चलने वाले दुर्योधन ने प्रत्येक व्यक्ति को अनैतिक पाया, अपवित्र पाया, बुरा पाया। तो यहाँ पे इस घटना से बताया गया है कि एज इज द माइंड यानी जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, सो इज द विजन। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो नज़रिया है, वो भी बिल्कुल उसी प्रकार का बनता है। हम जैसे स्वयं होते हैं, हमें सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल उसी प्रकार का दिखाई देता। अगर मन में हमारी पवित्रता है तो हमें सामने वाला व्यक्ति पवित्र दिखाई देता है, और हमारे मन में अगर अपवित्रता है, कोई कपट है, कोई छल है, तो हमें सामने वाला व्यक्ति भी कपटी या छली या फिर अपवित्र ही नज़र आता है, जैसा कि दुर्योधन के साथ में हुआ था, और जैसा कि युधिष्ठिर के साथ में हुआ था कि युधिष्ठिर ने सभी व्यक्तियों को केवल अच्छाई पाया, सभी के अंदर अच्छाइयाँ देखी, पवित्रता देखी, और जबकि दुर्योधन ने उन्हीं सभी लोगों में अपवित्रता, बुराइयाँ देखी थी, अनैतिकता को देखा था। दोनों ही खाली हाथ जो है वो वापस आ गए थे। प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता जो होती है, मेक यानी बनाती है, अवर विजन यानी हमारी दृष्टि को, वर्ड्स यानी हमारे शब्दों को अर्थात भाषा को, एंड डीड्स यानी हमारे कार्यों को, प्योर यानी पवित्र। मन की पवित्रता हमारी नज़र, हमारी भाषा और हमारे कार्यों को पवित्र करती है। अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हम मन से पवित्र हैं, अपनी आत्मा से पवित्र हैं, तो हम जो भी देखते हैं हम पवित्र ही देखते हैं। हम जो बोलते हैं वो कैसा है, वो पवित्र बोलते हैं, पवित्र भाषा का यूज़ करते हैं, अच्छी एक शालीनता की भाषा का यूज़ करते हैं, और हम जो कार्य करते हैं वो भी हमारे कैसे होते हैं, पवित्र कार्य होते हैं, अर्थात कार्य कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वही है कि हमारे जो मन की पवित्रता है वो हमारे दृष्टि को, हमारे भाषा को और हमारे कार्यों को पवित्र बना देती है। इट हैज़ ऑल्सो दी पावर टू प्योरीफाई पीपल। इट का मतलब यहाँ पर
पवित्रता। इट हैज़ ऑल्सो द पावर, हमारे मन की जो पवित्रता है इसके अंदर पावर यानी शक्ति होती है टू प्योरीफाई यानी पवित्र करने की, पीपल यानी लोगों को। अगर हम अपने मन से पवित्र हैं, हमारे मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से अगर हम लोगों के साथ अच्छा आचरण करते हैं तो हमारा वो किया गया अच्छा आचरण जो है किसी बुरे व्यक्ति को भी अच्छे व्यक्ति में परिवर्तित कर देता है। शर्त क्या है कि हम भी मन से अच्छे होने चाहिए। ईविल हैज़ नो प्लेस, ईविल यानी बुराई का, हैज़ नो प्लेस यानी कोई स्थान नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की उपस्थिति में बुराई का तो कोई स्थान नहीं है। नॉर कैन इट फेस, और ना ही ये बुराई फेस यानी सामना कर सकती है प्योरिटी यानी पवित्रता का। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस दी सन, जिस प्रकार से डार्कनेस अंधेरा जो है वो कितना ही हो लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा छट जाता है, जिस प्रकार से अंधेरा कैन नॉट फेस यानी सामना नहीं कर सकता है दी सन यानी सूरज का। इट ओनली गेट्स चेंज्ड, ये केवल परिवर्तित हो जाता है इनटू प्योरिटी यानी पवित्रता में। फूल्स यानी मूर्ख लोग, हु कम टू स्कफ, स्कफ यानी उपहास करना, मजाक बनाना, सॉरी उपहास करना। फूल्स यानी मूर्ख लोग, हु कम जो आते हैं टू स्कफ यानी उपहास करने के लिए पवित्रता का, रिमेन यानी वो रह जाते हैं, प्रे यानी प्रार्थना करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की उपस्थिति में। विलेंज यानी दुष्ट लोग, हु कम टू हार्म जो नुकसान पहुंचाने आते हैं। स्टैंड इन एडोरेशन, एडोरेशन इन पूजा करना, वो पूजा करना अर्चना करने में लग जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की उपस्थिति में। मर्डरर्स यानी जो हत्यारे हैं, बिकम वॉटरीज, वॉटरीज का तात्पर्य होता उपासक, हत्यारे जो हैं वो उपासक बन जाते हैं। ऑफ पीस यानी शांति के, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की उपस्थिति में। ठीक है ना, तो आज हम अपना ये लेसन जो है इतना ही पढ़ेंगे, 2 पैराग्राफ, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, इनके जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप याद करें और हम अगले वीडियो में आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।